हेलो स्टूडेंट्स, मुझे पता है कि क्लास 8th में आपने इन आइडेंटिटीज़ को सीखा होगा। सीखा नहीं होगा बल्कि इनका रट्टा लगाया होगा, इनको क्रैम किया होगा। और अब जब ये आपके सामने आई हैं तो आपका दिमाग घूम गया होगा, क्योंकि अब तो आप इसे भूल चुके होंगे। तो क्यों ना क्लास 9th में हम कुछ ऐसा करें कि ये हमारे दिमाग में अच्छी तरह से बैठ जाए और कभी भी ना निकले। तो चलो, मेरा नाम है दीपक कुमार और आपका स्वागत है मेरे दीपक मैथ्स क्लासेस में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपनी क्लास 9th का चैप्टर नंबर 4, एक्सप्लोरिंग एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़, जिसमें हम आइडेंटिटीज़ को डिटेल में पढ़ेंगे और ऐसा पढ़ेंगे कि ये आइडेंटिटीज़ कभी भी आपके दिमाग से नहीं निकलेंगी। तो चलो शुरू करते हैं। तो चलो बच्चों, इसको शुरू करते हैं और इस आइडेंटिटी को समझते हैं। तो आपने वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना है, तो तभी आपको ये आइडेंटिटी अच्छी तरह से समझ आएगी। सो हमारी आइडेंटिटी है a प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये इक्वल होती है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के। तो पहले तो इस चीज़ को देखो, ये लेफ्ट हैंड साइड है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर। सो इसमें हमारे पास दो टर्म्स हैं, या दो नंबर बोल लो, एक a है एक b है, और इन दोनों को अंदर प्लस किया है और उसका स्क्वायर है। तो इसका मतलब हमें दो टर्म चाहिए, जब दो नंबर चाहिए, एक a चाहिए और एक b चाहिए। तो अभी यहाँ पर देखो, इसको मैं लिख देता हूँ, ये है हमारा स्टेप 1। सो इसको हम लिख लेते हैं स्टेप 1। सो ये है मेरा स्टेप 1। सो स्टेप 1 में हमने क्या किया, हमने एक तो ए ले लिया, इसको मैंने लाइन सेगमेंट लिया। सो ए को मैंने लाइन सेगमेंट के रूप में लिया और बी को भी मैंने लाइन सेगमेंट की फॉर्म में लिया। सो ए को मैंने रेड कलर से लिया और बी को मैंने ब्लू कलर से लिया। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा, क्योंकि हमारे पास दो चीज़ें हैं ना, दो नंबर है, तो मैंने दो नंबर को लाइन सेगमेंट की फॉर्म में ले लिया। एक को ए ले लिया रेड से, एक को बी ले लिया ब्लू से। तो आगे देखो, अभी आगे क्या है, हमने दोनों को प्लस करना है ना, ए और बी को प्लस करना है। तो ये हमने स्टेप 2 में क्या किया, हमने स्टेप 2 में इन दोनों को कर दिया प्लस। सो ए और बी दोनों लाइन सेगमेंट को मैंने इकट्ठा कर दिया, इनको जोड़ दिया। सो यहाँ से लेकर यहाँ तक तो ए है और यहाँ से लेकर यहाँ तक बी है। तो ये हमारा, ये मिलकर हमारा बना a प्लस बी। मैं यहाँ पर ऐसे लिख देता हूँ, ये दोनों मिलकर बने a प्लस बी। सो ये दोनों मिलकर बने a प्लस बी। सो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा यहाँ तक, क्योंकि एक हमारे पास a है एक b है, तो हमने लाइन सेगमेंट ले लिए a और b। अभी है हमारे पास a प्लस बी, हमने इन दोनों को प्लस करना है, तो अभी हमने कर दिया प्लस। ये हम विजुलाइज कर रहे हैं, आप इनको देख रहे हैं कि ये कैसे बन रहे हैं, ये ज्योमेट्रिकली ये कैसे बन रहा है, आपको क्लियर हो रहा होगा, आपके दिमाग में बिल्कुल बैठ जाएगा। तो आगे क्या है, आगे है हमारा स्क्वायर, a प्लस बी का स्क्वायर। तो स्क्वायर का मतलब क्या होता है, जैसे आपने यहाँ पर देखो, जैसे अपनी छोटी क्लासेस में पढ़ा था ना, कि जैसे हम करते थे 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर हम क्या करते थे, 4 मल्टीप्लाई 4। सो 4 मल्टीप्लाई 4 का मतलब 16। सो जैसे हम करते थे 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर क्या था, 5 मल्टीप्लाई 5, इसका क्या आएगा 25। तो क्या आपको इसका मतलब पता है, इसका मतलब क्या है, हमने 4 लिया ना, सो 4 का मतलब क्या है, ये एक स्क्वायर है, ये एक स्क्वायर है। स्क्वायर क्या होता है, जिसकी चारों साइड सेम होती है। ये एक स्क्वायर के एरिया को दिखाता है, वो स्क्वायर जिसकी साइड है 4, जिसकी चारों साइड्स हैं 4 4 4। तो ये 16 क्या आया, ये आया इसका एरिया, दैट इज 16। सो एरिया कितना आया 16। सो ये क्या है, आप छोटी क्लासेस में पढ़ते थे ना, साइड मल्टीप्लाई साइड, तो ये तो एरिया ही होता था ना। सो ये कुछ नहीं है, ये उस स्क्वायर के एरिया को दिखाता है
जिस स्क्वायर की साइड है 4 सेंटीमीटर, और ये क्या दिखाएगा, ये दिखाएगा उस स्क्वायर के एरिया को जिसकी साइड होगी 5 5 5 और 5। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा ये। तो चलो अभी इसका मतलब क्या होगा, अभी हमारे पास है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब तो यही होगा ना कि एक स्क्वायर होगा हमारे पास जिसकी चारों साइड्स क्या होंगी, a प्लस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी और a प्लस बी। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। और इसका एरिया क्या होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये मैंने आपके सामने बना दिया एक स्क्वायर जिसकी चारों साइड क्या है, ये हमने a प्लस बी को जोड़ा था ना, ये हमने a और b को इकट्ठा किया था ना, तो हमारे पास एक लाइन सेगमेंट बना था a प्लस बी। तो इसी लाइन सेगमेंट को उठाकर हमने एक स्क्वायर बना दिया। सो जिसकी चारों साइड्स क्या है, a प्लस बी, ये भी a प्लस बी, ये भी a प्लस बी और ये भी a प्लस बी। सो दैट इज a को हमने ले लिया रेड से, b को ब्लू से है, a को रेड से और b को ब्लू से, ऐसे हमने चारों साइड्स दिखा दी। सो आगे हम देखते हैं, ये अच्छी तरह से देखना कि अभी ये जो राइट साइड है, अभी ये जो राइट साइड कैसे बनेगी, ये राइट साइड कैसे बनेगी, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये कैसे बनेगा अभी ये देखो। सो ये तो सारा एरिया हो जाएगा ना a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि इसकी चारों साइड कितनी है, a प्लस बी, इसकी ये साइड भी a प्लस बी है, ये भी a प्लस बी है, ये नीचे वाले भी a प्लस बी है और ये भी a प्लस बी है। सो इसका मतलब इसका एरिया अंदर वाला क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो अभी इसमें ये देखो, अगर मैं आपको दिखाऊं, इसमें से अगर हम ये स्प्लिट करते हैं, ये देखो ये मेरी यहाँ से लेकर यहाँ तक साइड, ये a है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक साइड a है। तो चलो मैं इसको, अगर मैं इतनी साइड लेकर, अगर मैं इतनी a वाली साइड में अगर इसको अलग से आपको दिखाऊं, तो मेरे पास, ये आपको क्लियर हो रहा है, मेरे पास ये एक स्क्वायर निकल रहा है, ये एक स्क्वायर निकल रहा है, ये भी ए साइड है, ये भी ए साइड है। इसका मतलब इस स्क्वायर का, ये अच्छी तरह से देखना, जिसको मैंने ये शेड किया है, रेड 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 शेड किया है। सो इसका एरिया क्या आएगा, साइड मल्टीप्लाई साइड, दैट इज ए मल्टीप्लाई ए, जिसका मतलब क्या होगा, ए स्क्वायर। सो इसमें से एक तो मेरे पास स्क्वायर आ गया। अभी और देखो इसमें से और क्या निकलेगा, और क्या निकलेगा, इसको अच्छी तरह से देखो, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक मेरी साइड ए है ना, सो ये भी यहाँ से लेकर यहाँ तक साइड ए है, ये है बी और ये भी फिर बी होगी ना साइड। अगर मैं इसको ज्वाइन कर लूँ, अगर मैं इसको इससे ज्वाइन कर देता हूँ, तो ये मेरा, तो ये मेरे पास एक निकल कर आएगी रेक्टेंगल। सो ये मेरे पास, जिसको मैंने ये ब्लू किया है, ये मेरे पास एक रेक्टेंगल आएगी। सो रेक्टेंगल का एरिया क्या आएगा, इसकी लेंथ देखो a है, सो ये होगा आपके पास b। सो लेंथ है a और ब्रेथ है b। सो इसका एरिया क्या आएगा, आपको पता है एरिया क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। सो इसका एरिया आएगा ए बी। सो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि ए बी कैसे आया, क्योंकि ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। सो लेंथ है ए, ब्रेथ है बी, सो ये एरिया आएगा ए बी। अभी और देखो इसमें क्या आएगा हमारे पास, अगर मैं यहाँ से इसको ज्वाइन कर देता हूँ ऐसे, तो मेरे पास और देखो क्या क्या निकला, एक ये रेक्टेंगल आई ना, एक ये रेक्टेंगल देखो, एक ये रेक्टेंगल भी मेरे पास है। सो इसकी भी लेंथ है ए, ये लेंथ है ए और ये ब्रेथ है बी। सो ये है लेंथ और ये है ब्रेथ, ये भी बी है ना, ये देखो ये भी बी है। तो इसका एरिया भी होगा लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, दैट इज ए मल्टीप्लाई बी। सो ये आएगा ए बी।
सो अभी हमारे पास एक और ये बचा, ये है स्क्वायर। स्क्वायर कितना, जिसकी चारों साइड हैं बी, सभी साइड्स हैं बी, तो इसका एरिया क्या होगा, साइड मल्टीप्लाई साइड, दैट इज बी मल्टीप्लाई बी। सो इसका एरिया निकल कर आएगा मेरे पास बी स्क्वायर। अभी बच्चों इसको ध्यान से देखना, हमारी आइडेंटिटी बनने जा रही है कि हमारी आइडेंटिटी कैसे बनी। सो अभी देखो पूरा स्क्वायर, हमने पूरा स्क्वायर बनाया था ना, पूरे स्क्वायर की साइड कितनी थी, पूरे स्क्वायर की साइड थी a प्लस बी। सो ये भी साइड यहाँ से लेकर यहाँ तक है a प्लस बी, ये भी साइड थी हमारी a प्लस बी, ये भी थी हमारी a प्लस बी। तो इस पूरे स्क्वायर का एरिया क्या होगा, जितनी साइड है उसकी a प्लस बी, सो साइड मल्टीप्लाई साइड, दैट इज a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्योंकि आपको पता है ना साइड है a प्लस बी, तो हमारे स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, पूरे का एरिया क्या आएगा, साइड मल्टीप्लाई साइड, साइड मल्टीप्लाई साइड मीन्स a प्लस बी मल्टीप्लाई a प्लस बी। सो a प्लस बी को a प्लस बी से करोगे तो वो आ जाएगा a प्लस बी का स्क्वायर। तो ये तो पूरे का आ गया। अभी पूरा स्क्वायर का एरिया किसके इक्वल है, इसमें कौन कौन से एरिया निकल कर आए हमारे पास, एक तो आया है ये, सो इसका एरिया है ए स्क्वायर। सो एक तो ये आया हमारे पास ए स्क्वायर प्लस ए बी कितनी बार आया, ये रेक्टेंगल आई ना, दो रेक्टेंगल, इसका एरिया भी ए बी है, इसका एरिया भी ए बी है। सो ए बी प्लस ए बी, ये दो निकल कर आए, ए बी प्लस ए बी क्या आ जाएगा, 2ab, और प्लस एक ये स्क्वायर आया। सो ए स्क्वायर का एरिया क्या है, बी स्क्वायर। तो यही तो हमारी आइडेंटिटी है, यही तो हमारी आइडेंटिटी है ना, और कुछ नहीं। सो इससे आपको क्या पता चलता है, सो इससे हमें ये पता चला कि अगर कोई स्क्वायर है पूरा, तो हम उसको स्प्लिट कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं दो स्क्वायर में। एक जैसे मैंने ये स्क्वायर को अलग कर लिया है कि ये स्क्वायर बना दिया, और दो आ जाएंगी उसमें रेक्टेंगल, एक जैसे ये आई एक ये आई। सो फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे मेरे पास ये मैंने एक आपके सामने स्क्वायर बनाया है, ये बनाया मैंने स्क्वायर आपके सामने, जिसकी ये साइड मान लो पूरी, ये पूरी साइड मैंने 5 ली है, उसको मैंने स्प्लिट कर लिया, ये पूरी साइड 5 है, ये 3 है, ये 2, मैंने उसको दो पार्ट्स में स्प्लिट कर लिया, एक 3 में और एक 2 में, एक 3 में और एक 2 में। इसी तरह ये भी 3 है, जिसको मैंने A बोल दिया, लास्ट हमने A लिया था ना, और ये भी A है। सो और एक है B, सो जिसको हमने 2 ले लिया, B को हमने ले लिया 2। तो हमारे पास इसमें कौन कौन से स्क्वायर आएंगे, एक तो ये स्क्वायर आ जाएगा, एक तो ये स्क्वायर आएगा हमारे सामने 3 का, ये 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर हमारे पास आएगा। ये आप अच्छी तरह से समझो, इसको मैं ब्रेक कर सकता हूँ एक 3 के स्क्वायर में, दैट इज एक आएगा 3 का स्क्वायर, एक मेरे पास आएगा ये नीचे स्क्वायर आएगा ना, ये देखो अच्छी तरह से, ये थोड़ा थोड़ा मैं ऐसे बना रहा हूँ, ये रफ वर्क है। एक ये नीचे आएगा जिसको हमने 2 का स्क्वायर बोलेंगे, क्योंकि साइड 2 है ना इसकी, ये 2 का स्क्वायर। सो एक आएगा 3 का स्क्वायर, एक आएगा 2 का स्क्वायर, और एक ये रेक्टेंगल निकलेगी जिसकी साइड है, ये लेंथ है 3 और ये ब्रेथ है 2। सो ये हमारे पास निकल कर आएगी लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। सो ये निकल कर आएगी लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, और एक ये भी रेक्टेंगल आएगी, ये भी आएगी 3 और 2, दैट इज 3 मल्टीप्लाई 2। तो इसका एरिया हमारे पास क्या आएगा आपके सामने, ये देखो एक 3 का स्क्वायर आएगा जिसको हम ए स्क्वायर बोलते हैं, प्लस 2 रेक्टेंगल आएंगी, क्योंकि दोनों का एरिया सेम है ना, दोनों का एरिया है 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 दैट इज उसका 2 टाइम्स, दैट इज 2ab, प्लस और एक आया स्क्वायर जिसका एरिया है 2 स्क्वायर। सो ये किसके इक्वल आएगा, पूरे के इक्वल। पूरा कितना है हमारा, पूरा है 5 साइड वाला स्क्वायर,
पूरी साइड है 5, दैट इज 3 प्लस 2, इसकी साइड है 3 प्लस 2, दैट इज ये आएगा इक्वल 3 प्लस 2 के होल स्क्वायर के। सो ये आएगा 3 प्लस 2 के होल स्क्वायर के। सो इसको ही तो बोलते हैं हम a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। सो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि इस आइडेंटिटी का मतलब क्या है। सो इसको एक बार अच्छी तरह से देखना, सो आपके दिमाग में फिट हो जाएगी। चलो अभी शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज के क्वेश्चन और इसकी एप्लीकेशन, इसकी प्रैक्टिस करते हैं।